भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है माओ सचिन चौधरी। आज की जा खबर देखने के पहले एक बार बड़े सुकून से अपने मन में या जोर से नारा जरूर लगाओ, जय बुंदेलखंड को। काय के 41 मजदूर जो उत्तरकाशी में फंसे थे, उनको बचावे के लाने पूरे देश और पूरे दुनिया की बड़ी बड़ी तकनीकें, बड़े बड़े विशेषज्ञ लगे, लेकिन उनको निकालने में मुश्किल दिखाई दी। लेकिन बुंदेलखंड की एक बहुत पुरानी पद्धति और बुंदेलखंड के श्रमिकों ने जो कमाल कर दो और अपने देश के 41 जाबाज मजदूरों की जान बचा ली। जी हाँ, रेट माइनिंग यानी चूहों की तरह सुरंग बनावे की खुदाई की पद्धति काम आई और इस पद्धति में बुंदेलखंड के जाबाजों ने ऐसो कमाल करे जिसे पूरी दुनिया दंग रह गई। 16 दिन 8 घंटा से ज्यादा की मेहनत के बाद भी देसी विदेशी विशेषज्ञों की टीमें इन मजदूरों को वापस नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन रेट माइनिंग, जी हाँ, रेट माइनिंग यानी चूहा पद्धति से सुरंग खोदवे की विधि काम आ गई और बुंदेलखंड के 3 लाल ई पूरे के पूरे मिशन के योद्धा बन के निकले और उनने ऐसो कमाल करे कि 41 मजदूरों की जान लौटा दी और उनके परिवारों के चेहरे पे खुशी ले आ गई, संग ही पूरे देश को भी खुश कर दो। जी हाँ, लंबे समय से देसी विदेशी कई सारे विशेषज्ञ लगे थे इस सुरंग के भीतर पहुंचने की कोशिश में, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी और आखिरी में फिर चूहा पद्धति के विशेषज्ञों को बुलाओ गया। दरअसल 12 नवंबर को जब पूरा देश दिवाली की रोशनी में नहा तो तभी उत्तरकाशी के सिलक क्यारा में सुरंग खोद रहे श्रमिक टनल को एक हिस्सा गिरवे से फंस गए थे। सुरंग इतनी सक्रिय और अंधेरी थी कि उनको बचावे के लाने कोनो भी उपाय काम नहीं आ रहा। तो रेस्क्यू करने वाली टीम एक प्लान बनाती तो उनके फेल होने पे दूसरे प्लान पे काम कर रही थी, लेकिन कामयाबी कोसों दूर थी। ऐसे में रेट स्पिनर्स यानी चूहा छेदन कंपनी नवयुग के कर्मचारी देवदूत बन के आए। उनने देसी पद्धति से सुरंग में छेद करके श्रमिकों को बाहर निकालने को काम शुरू करे। मंगलवार की शाम 7:30 बजे पहले मजदूर बाहर निकले। के बाद करीब पौन घंटा में सभी श्रमिक बाहर निकले। उन्हें सुरक्षित निकालने में झांसी के रेट स्पिनर्स प्रसादी लोधी, राकेश राजपूत और भूपेंद्र राजपूत को अहम योगदान रहा। दरअसल रेट स्पिनर्स रेस्क्यू की कमान झांसी में रहने वाले प्रसादी लोधी ने संभाली। लगभग 12 साल से वे दिल्ली और अहमदाबाद में रेट होल माइनिंग को काम कर रहे थे। उनके सामने टनल में फंसे लोगों को निकालने को जो पहले अनुभव हो, लेकिन उनने को चुनौती के रूप में लो। उनने हिल्टी हैंड ड्रिलर मशीन को 800 मिलीमीटर के पाइप में ले जाके ड्रिलिंग करत भय मलबा निकालना शुरू करे। चूंकि टनल में जाबो उनके लाने बाएं हाथ को खेल हतो और वे 600 मीटर पाइप के भीतर घुस के भी रेट माइनिंग कर लेते। इसे उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आई। करीब 21 घंटा की मेहनत करके उनने और उनकी टीम ने 12 से 13 मीटर की खुदाई करी। उतई प्रसादी के संग झांसी के राकेश राजपूत भी ट्रेल चेस कंपनी में पाइप पुशिंग को काम करते हैं। उनको काम मलबा निकालने को है। उनने गेती और फावड़े की मदद से मलबा इकट्ठो करे और ट्रॉली में चढ़ा के बाहर खींचे। पहले अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग कराई गई, लेकिन जब दगा दे गई इसे राकेश भी सुरंग में फंस गए। उनके जीवित लौटने की उम्मीद कम हो गई थी, लेकिन हौसला अड़ेगा। तो यही बीच रेट माइनर्स ने मोर्चा संभाले। फिर कहा तो प्रसादी को दिमाग और राकेश को हौसला काम कर गो। सभी श्रमिक सकुशल बाहर निकल आए और ये पूरे मिशन में झांसी के भूपेंद्र राजपूत ने भी अहम योगदान दो। मजदूरों को निकालने वाले दल में वे भी शामिल थे। दरअसल रेट माइनिंग का है बुंदेलखंड से इको का संबंध है। बुंदेलखंड में जा परंपरा करीब 1000-1500 साल पुरानी है। कई सारी सुरंगें यही पद्धति से खोदी जाती और झांसी से ग्वालियर तक की भी सुरंग कई जाते हैं कि यही पद्धति से खोदी गई है। और ई सुरंग को बुंदेलखंड में क्या इतिहास है वो भी हम आपको बता रहे हैं।
इतिहासकार बताते हैं कि भारत और खासतौर से बुंदेलखंड के लोगों की धार्मिक आस्थाएं बहुत प्रबल होती हैं। यही कारण मंदिर जैसे पवित्र स्थान पे कोनो काम ऐसो नहीं करी जात जी में पांव को इस्तेमाल होत होए। झांसी समेत बुंदेलखंड के कई मंदिरों के भीतर सुरंग बनाई गई। इनको हाथ से बनाओ गो जी को चूहा खोदाई पद्धति कही जाते है। बुंदेलखंड के पवा जैन मंदिर, करगवा जैन मंदिर, कुंडलपुर जैन मंदिर समेत कई अन्य मंदिर सुरंग में हते। झांसी किले से ग्वालियर तक भी सुरंग बनी। जो पुरातत्व के विशेषज्ञ बताते हैं कि झांसी के किले से ग्वालियर तक 100 किलोमीटर लंबी सुरंग चूहा खोदाई पद्धति से ही बनाई गई थी। हालांकि अंग्रेजों ने जब किले पर आक्रमण करे तो रानी झांसी इस सुरंग को इस्तेमाल नहीं कर पाई, लेकिन मजदूरों की जान बचावे वाली चूहा सुरंग खुदाई पद्धति मशीनरी के बाद भले ही विलुप्त हो गई, लेकिन झांसी और कालिंजर को किला ये बात खो गवाह है कि जब तकनीक दुनिया को बुंदेलखंड से मिली। इतिहासविद बताते कि 1500 साल पहले भी इतने के किलों में चूहा पद्धति से बनाई सुरंग मौजूद हैं। झांसी, महारानीपुर, टहरौली, बिजना, बेलाताल, मोठ आदि के किलों में भी पानी लावे के लाने किलों के भीतर और सट के बावड़ी बनाई जाती। जब बावड़ी इन किलों में आज भी मौजूद है, लेकिन राज परिवारों को यह चिंता होती कि किले से बाहर पानी ले जावे के दौरान दुश्मन आक्रमण कर सकत। यही से किले से बावड़ी तक सुरंग को निर्माण कराओ जात। तो 100 से 150 मीटर तक ये लंबी सुरंगें भी चूहा खोदाई पद्धति से ही बनाई गई हैं। इतिहासकारों को कहवो है कि बुंदेलखंड में चूहा सुरंग खुदाई पद्धति इसे पिटले थे काय के इतने दोमट मिट्टी पाई जाते। संग ही काली मिट्टी और लाल मिट्टी भी अच्छी खासी मात्रा में है। ऐसे में हाथ से खुदाई को पिछलन आम होगा। आधुनिक दौर में फावड़ा, कुदाल, सब्बल जैसे औजार इस्तेमाल होने लगे, लेकिन इससे पहले कुशल चूहा सुरंग खुदाई पद्धति कारीगर अंगुलियों से ही सुरंग को निर्माण करते। बताते हैं कि चूहा पद्धति से सुरंग खुदाई करने वाले कारीगरों की अंगुलियां इतनी मजबूत हो जाती कि मिट्टी में उंगलियों से वे छेद कर सकते हैं। तो भैया एक बड़ी कहावत है कि जिते काम आवे सुई का करे तलवार। सो बड़ी बड़ी विदेशी तकनीकें धरी की धरी रह गई और बुंदेलखंड की चूहा सुरंग खुदाई पद्धति ने कमाल कर दो। कछु भी भाव 41 लोगों की जान बची और बुंदेलखंड को नाम एक बार फिर से बड़े प्यार और सम्मान से लव जान लगी है। हमें तो खुशी दो ही बात की है। राम राम। Krishna University छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के